हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। लास्ट क्लास में मैं पढ़ लिया था 3.2 का इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताने इन द क्वेश्चन 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2, -1/2। ठीक है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने अभी कौन कौन पॉजिटिव? टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब देखो, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके इक्वल? 1 के। तो कोस की वैल्यू कितनी है? -1/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 1 4 -1 3/4। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3/2, वो भी प्लस माइनस में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा ना इस तरफ। तो एक्स साइन एक्स की वैल्यू प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है। साइन एक्स की वैल्यू हो गई 3/2 अंडर रूट का। ठीक है, पॉजिटिव, और एक बार ये पॉजिटिव हो गई और एक बार ये नेगेटिव हो गई। साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में लाइट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? टेन और कोट। तो साइन तो नेगेटिव होगा ना, तो इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3 माइनस की। ठीक है, अच्छा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस की वैल्यू अगर -1/2 तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2, जस्ट उल्टी इसकी। ठीक है, टेन एक्स क्या होता है मेरा? साइंस बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई? √3। टेन एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव का √3। सिमिलरली कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? जस्ट इसकी उल्टी 1/√3। देख लो, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? साइन एक्स बराबर है 3a/5। साइन एक्स इक्वल है किसके? 3/5 के। और वो कह रहा है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर 3/5 है, तो साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? कोसेक एक्स। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 5/3। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला सिर्फ साइन का एक ही पता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन दिया होगा उसी के अनुसार फॉर्मूला चेक करना है। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी? 3/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25 इक्वल्स टू 1, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 9/25। 25 1 से 25 माइनस 9, 16/25। कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बराबर ही है, तो कोस एक्स बराबर क्या हुआ? √16/25। निकाल लो भाई बाहर इसको। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-4/5। मतलब पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। लेकिन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पता है ना, रूट से वैल्यू बाहर निकलती है, प्लस माइनस दोनों की निकलती है। ठीक है, लेकिन लेंगे कौन सी? माइनस वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, कोस तो नेगेटिव होगा। कोस एक्स की वैल्यू -4/5 है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? -5/4। कोई दिक्कत नहीं। टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स बाय टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी? 3/5। कोस एक्स की वैल्यू कितनी? -4/5। 5 से 5 कैंसिल, -3/4। टेन एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, टेन एक्स का उल्टा कौन होता है? कोट एक्स। कोट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देख लो,
सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कोस, सेक, टेन और कोट ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या कह रहा है, कोट एक्स इक्वल्स क्या दे रखा है मुझे, 3/4। कोट एक्स इक्वल्स टू 3/4 और एक्स लाइज कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोट एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4/3, जस्ट अपोजिट है ना, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। अब मुझे गिवन वैल्यू क्या है, कोट, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट की वैल्यू 3/4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 9/16 इक्वल्स टू 1, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + 9/16, 16 1 से 16 + 9 कितना हो गया, 25/16 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √25/16। स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकालूं तो प्लस माइनस दोनों की निकलेंगी, तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +-5/4। तो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, लेकिन लेंगे कौन सी, सिर्फ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -5/4। कोसेक एक्स की वैल्यू पता लग गई, कोसेक एक्स का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, वो भी माइनस का। ठीक है, कौन कौन निकल गए, कोट, टेन, कोसेक और साइन। अब मुझे कोस की निकालनी है, कोस एक्स की। अब मुझे पता है टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टेन एक्स इंटू कोस एक्स, टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स बाय टेन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का 4/5, टेन एक्स की वैल्यू कितनी, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, पलट देंगे तो कितना जाएगा, 3/5, वो भी माइनस का। कोस एक्स की वैल्यू आ गई, तो कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 माइनस का। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेक एक्स इक्वल टू 13/5। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेक का उल्टा कौन होता है, कोस, कोस एक्स इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, सेक की, तो सेक का फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सेक एक्स की वैल्यू 13/5 इसका स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इक्वल का 1 इधर क्या माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, -1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स। अपन में 1 मान के एल्शियम ले लिया, 125 1 से 25, 169 में से 25 माइनस करा, 144 डिवाइड बाय 25, 10 स्क्वायर एक्स। तो 10x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइड बाय 25, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, +-12/5। प्लस माइनस दोनों में आ रही है, लेकिन लेंगे कौन सी, सिर्फ नेगेटिव वाली। क्यों, क्योंकि x कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 10x की वैल्यू हमारी क्या होगी, -12/5। 10x की वैल्यू होगी, 10 का उल्टा कौन होता है, कोट, कोट x की वैल्यू कितनी होगी, -5/12। ठीक है, इसके बाद 10x हमारा क्या होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x इंटू कोस एक्स। 10x की वैल्यू माइनस का 12/5 और कोस एक्स की वैल्यू 5/13, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 12/13। साइन एक्स आ गया, साइन को उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/12, वो भी माइनस का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 10x बराबर है -5/12 की। 10x की वैल्यू दे दी, -5/12,
और 10x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, एक्सिस का सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन तो नेगेटिव होगा। टेन को उल्टा कौन होता है, कोट। कोट एक्स की वैल्यू 12/5 माइनस का वैल्यू किसकी गिवन है, टेन की, तो फॉर्मूला भी टेन वाला चेक करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके, 1 के। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन की वैल्यू माइनस का 5/12, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 का स्क्वायर 25/144 इक्वल्स टू 1, माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 25/144, 144 1 से 144 प्लस 25, 169 डिवाइड बाय 144। सेक स्क्वायर एक्स बराबर ही होगा, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइड बाय 144। बाहर निकलेगी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में निकलेगी, तो सेक एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, प्लस माइनस 13/12। लेकिन लेंगे कौन सी, नेगेटिव वाली, क्यों, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेक एक्स मेरा आ जाएगा 13/12, वो भी नेगेटिव। सेक का उल्टा कोस, तो कोस की वैल्यू क्या होगी हमारी 12/13 नेगेटिव, ठीक है। अब tan x किसके इक्वल, sin x बाय cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू माइनस का 5/12 और cos x की वैल्यू माइनस का 12/13, 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5/13। sin x की वैल्यू आ गई, sin का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी मुझे। कहते हैं साइन 765 डिग्री, ठीक है, मुझे बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। 765 की नहीं पता मुझे, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना बताया था, π/180 रेडियन बताया था, ठीक है। तो 765 1 डिग्री कितने के बराबर, π/180 रेडियन के, तो 765 डिग्री कितने के इक्वल, π/180 इंटू 765, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 1 बच गया, 5 3 15, 5 से काटोगे तो 36 आ जाएगा। फिर अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 12, 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से काटोगे तो 17, कितना आया 17/4 पाई। 765 डिग्री बराबर है 17/4 पाई के, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 17π/4, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद बहुत आसान हो जाता है भाई, पाई लिख दो और उसके नीचे वाला लिख दो, ठीक है, पाई लिख दो और उसके नीचे जो कुछ भी है वो लिख दो। 4 की मल्टीप्लाई कितने में करूं कि 17 के आसपास पहुंचे, 4 चौक 16 प्लस 1, एलसीएम लूंगा तो 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो 4 पाई में कुछ प्लस हो रहा है, 4 पाई मतलब इवन, इवन वाले सब कहाँ आते हैं यहाँ पे, और 4 पाई में कुछ प्लस करा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, तो आगे वाला तो सिर्फ ये बताएगा ना चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसके बटे में 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरा पॉजिटिव है π/4। साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, यही आंसर है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो डिग्री वाला, उससे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, माइनस बाहर निकल जाएगा इसका, किस किस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस और सेक का, बाकी सबके माइनस बाहर होते हैं। 1410 मैंने बताया ना, पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 1 डिग्री बराबर 5/180 रेडियन, तो 1410 डिग्री कितने के बराबर होगा, π/180 इंटू 1410, 0 से 0 कैंसिल,
3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 से 21, कितना आया 47 पाई बाय 6 माइनस कोसेक 1410 लिख सकते हो 47 पाई बाय 6 माइनस कोसेक। मैंने क्या बताया, पाई लिख दो और उसके नीचे वाले लिख दो। 6 की मल्टीप्लाई कितने में करूं कि 47 के आसपास पहुंचे, 8 में, 7 में करोगे तो बहुत कम बैठ जाएगा ना। देखो 6 48 माइनस करूं जब तो 47 बनेगा। 8 पाई क्या है इवन, तो इवन तो सारे इस तरफ आते हैं ना, क्या हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जुड़ रहा है तो आगे की तरफ, घट रहा है तो पीछे की तरफ। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक, तो कोसेक तो नेगेटिव होता है और बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। कोसेक पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा tan 19 पाई बटे 3, ये तो पहले से रेडियन में दिया हुआ है। तो tan मैंने क्या बताया, पाई लिख दो और उसके नीचे वाले लिख दो। 3 की मल्टीप्लाई कितने में करूं कि 19 के आसपास पहुंचे, 6 में, 6 थी 18, जोड़ूंगा 19 हो गए। 6 पाई इवन है, कहाँ आएगा यहाँ पे प्लस हो रहा है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, साइन -11 पाई बटे 3, साइन -11 पाई बटे 3। तो मैंने किस किस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस का और सेक का, तो ये तो साइन है माइनस बाहर आएगा, इसका मतलब माइनस साइन 11 पाई बटे 3 माइनस साइन, क्या बताया, पाई लिखो और उसके नीचे वाले लिखो। 3 की मल्टीप्लाई कितने में करूं कि 11 के आसपास पहुंचे, 4 में, 4 तिया 12, माइनस करूं तभी तो 11 बैठेगा। 4 पाई मतलब इवन कहाँ आएगा यहाँ पे, माइनस करो कौन से क्वाड्रेंट में, पीछे की तरफ चले जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक, तो साइन तो माइनस का होगा, बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। इसके आगे वाले के चेक करते हैं ना बाय 2 है या नहीं है, तो चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई बाय 6, पाई बाय 3 सॉरी, पाई बाय 3, तो माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बटे 3, पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कोट -15 पाई बटे 4, कोट -15 पाई बटे 4, कोट माइनस बाहर आ जाएगा। किस किस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस का और सेक का, तो कोट का माइनस तो बाहर आएगा। 15 पाई बटे 4 माइनस कोट, पाई लिख दो और उसके नीचे वाले लिख दो। पाई की 4 की मल्टीप्लाई कितने में करूं 15 के आसपास पहुंचे, 4 में, 4 तिया 4 चौक 16, माइनस करूंगा तो क्या आएगा 15। चार पाई कहाँ था, यहाँ पे माइनस करा कौन से क्वाड्रेंट में, पीछे की तरफ आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक, तो कोट तो नेगेटिव होगा और बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस, कोट पाई बटे 4, पाई बटे 4 मतलब 45, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना।